Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so in the last class we had completed the binomial model का discussion, right? तो अपना binomial model derivative का which is the last chapter वो पूरा complete हो चुका था. अपने अपना खुद का examples किए थे, उसके बाद Quasar का सारा example आपको complete करवा दिया, questions complete करवा दिया Quasar का. I hope वो आपने पूरा का पूरा रिवाइज किया है, उसके बाद यू आर डूइंग दिस क्लास. ठीक है, तो सर आज के क्लास में क्या होने वाला है? आज के क्लास में एज यूजुअल जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद अपने क्या करते हैं, को रीडिंग्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, सो टुडेज क्लास विल बी ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ बाइनोमियल मॉडल फ्रॉम को रीडिंग. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड जो क्लासेस कंप्लीट नहीं किया बाइनोमियल मॉडल का, प्लीज आप ये क्लास मत देखो, ये क्लास मत देखो, फिर आपको नहीं समझ में आएगा. तो पहले आप जाके क्लासेस कंप्लीट करिए, उसके बाद को रीडिंग्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इट विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रिविजन क्लास. स्टार्ट करते हैं. You can see practice problem here. The following information relates to question number 1 to 4. I think we have 4 questions only यहाँ पे. को-रीडिंग में 4 questions है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, प्राइवेट बैंक क्लीनर KGA, a private wealth manager in Munich, has a number of clients with large holdings in the German fintech firm Sparcoin AG. ठीक है, स्टोरी बहुत कुछ है, हेवी नाम्स दिया है, जरूरत नहीं है इतना कुछ फोकस करने का. बस सिंपल सा चीज ये याद रखो कि ये कोई प्राइवेट वेल्थ मैनेजर है सर, एंड उसका जो क्लाइंट्स है वो कहाँ पे होल्ड कर रहा है मेजर स्टॉक्स या मेजर होल्डिंग्स कहाँ पे, जर्मन फिनटेक फर्म में, जिसका नाम क्या है, स्पार्क कॉइन. क्लीनर्स एनालिस्ट, मतलब ये जो प्राइवेट वेल्थ, मतलब ये जो कंपनी है उसका बोल रहा है कि एनालिस्ट इज कंसर्न्ड अबाउट अ ड्रॉप इन स्पार्क कॉइन्स शेयर प्राइस. ऑब्वियसली, बिकॉज सर अगर अपना क्लाइंट कोई कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो अपने को क्या डर लगेगा एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एज एनालिस्ट, सर वी आर अफ्रेड ऑफ प्राइस फॉलिंग ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी इन द सेंस जिसमें अपना क्लाइंट होल्ड कर रहा है शेयर्स in the next year, and is recommending to clients that they consider purchasing a 1 year put option with an exercise price of 100. Is it fine? समझ में आ गया कि सर अपने को लग रहा है अपना जो क्लाइंट होल्ड कर रहा है शेयर, दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, प्राइस फॉलिंग. एंड सर अगर प्राइस फॉल होने का डर लग रहा है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे? दो ऑप्शन होता था, एक होता था C माइनस और एक होता है क्या, P प्लस. C माइनस और P प्लस. इफ वी थिंक दैट द प्राइस फॉल विल बी ड्रास्टिक, इट्स बेटर यू शुड डू व्हाट, P प्लस. उसको यही लग रहा है कि अरे काम करो, अपने आप को हिच करने के लिए क्या करिए, P प्लस कर लीजिए. और 1 ईयर का, 1 ईयर का विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 100. उसका स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस क्या, 100. एक्सरसाइज प्राइस 100 का मतलब क्या होता है पुट ऑप्शन में, राइट टू सेल. यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली, राइट टू सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाई कर रहा है ना. स्पार कॉइन्स स्पॉट प्राइस S0 इज 105.25. तो ये जो अंडरलाइन है उसका स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 105.25. एंड इट पेज नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड पे नहीं करता है. रिस्क फ्री रेट इज 0.37. ओके, ऑब्वियसली इट इज EAY, effective annual yield. Cleaners analyst estimates a 50-50% chance that the price of Spark coin will either increase by 12% or it will decline by 10% at the put option expiration date. So sir, ये जो mature होगा ना put option, which will be after 1 year, so there is expectation that the price will increase by 12% and it is expected to decline by 10%. Which of the following statement best describes the no arbitrage option price implied by this assumption? ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, which one of the following will be the no arbitrage option price? चलिए काम करते हैं विदाउट जस्ट गोइंग थ्रू द ऑप्शन, पहले अपने सॉल्व करते हैं, देन ओनली विल बी एबल टू मैच. स्पॉट प्राइस S0, हाउ मच इट इज गिवन, 105.25. एक्सरसाइज प्राइस, हाउ मच इज द एक्सरसाइज प्राइस, 100. If price goes up, it is expected to go up by 12%, right? US DS, upside price and downside price. कितना प्राइस जाएगा, 12% अप, which will be 105.25, 105.25 into 1.12. Is it fine? Okay, sir. 117.88. Next, 105.25. How much was the decline? 10%. So into 0.9, it will be 94.725. Okay. So if price goes up, it will be 107.88, and if price goes down, 94.725. And this is put option, mind it, huh? This is not call option. Put option है. So if put option में price increases, the put option will what, lapse, means your
पुट ऑप्शन ऑन द अपसाइड, व्हाट विल बी द पे ऑफ? पे ऑफ कितना होगा? पे ऑफ, हाउ मच विल बी द पे ऑफ? ऑब्वियसली 0, because a strike price was 100 and S is more than 100, so obviously the put option will lapse. The put option will lapse, pay off 0. डाउन साइड में क्या होने वाला है कि सर स्ट्राइक प्राइस था 100 एंड जो पुट ऑप्शन का ये जो अंडरलाइन का प्राइस है वो क्या हो गया? कम हो गया, 94.725. इसका मतलब देयर विल बी अ पॉजिटिव पे ऑफ 100 माइनस 94.725, स्ट्राइक प्राइस x माइनस s, दैट विल बी 5.275. 5.275 समझ में आया क्या आंसर? ठीक है, 5.275 हो जाएगा. उसके बाद ठीक है, तो यहां तक तो अपना कंट्रोल में है. रिस्क फ्री रेट भी लिख लेता हूं. रिस्क फ्री रेट इज 0.37%. 0.37%. एक काम करें, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ले. आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी. आई होप ये सब चीज एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने ओरिजिनल क्लास में किए हैं. आर इज व्हाट? 1.0037. आर इज 0.37 का फैक्टर माइनस डी डाउनसाइड का फैक्टर. 10% डिक्लाइन था तो 10% का डिक्लाइन का फैक्टर विल बी 0.9. और हाउ मच वाज द अपसाइड? 12%. तो 12% अपसाइड का फैक्टर विल बी 1.12 माइनस 0.9. कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करिए. 1.0037 माइनस 0.9 STO1, 1.12 minus 0.9 STO2, RCL1 divided by RCL2. This is coming 0.471. 0.471. So pi जो है this is 0.471. Obviously 1 minus pi will be what? 1 minus 0.471. This will be 0.529. 0.529. Perfect. Okay. तो पुट ऑप्शन का एक बार प्राइस निकाल ले. लेट्स कंप्यूट द पुट ऑप्शन का प्राइस. P0. Sir, if the price goes up, we have a payoff of 0.471 into 0. वेटेड एवरेज लेते हैं अपने. सर पे ऑफ 0 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.471. और अगर नीचे गया तो इट विल बी 0.529 इज द प्रोबेबिलिटी इनटू 5.275 वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी, राइट? बट ये जो पे ऑफ आ रहा है, ये जो पे ऑफ आ रहा है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ, ये कब आ रहा है? आफ्टर फर्स्ट ईयर, राइट? बट यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन टुडे, आज के दिन. इसका मतलब आज उसको क्या करें? डिस्काउंटिंग करें विथ RF, विच विल बी 1.0037. कितना आएगा? 5.275 into 0.529 divided by 1.0037. This is coming 2.78. 2.78. This will be the option का price. ठीक है, 2.78. This is no arbitrage price. अब एक काम करते हैं, अब ऑप्शन अपने चेक करते हैं. अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं क्या पूछा है. ओके. Which of the following statement best describes the no arbitrage option price implied by this assumption? Since there is a 50% chance that the stock price will fall to 94.73. अच्छा, ये लोग राउंड ऑफ किया, इट्स फाइन. There is a 50-50 chance of 5.27 payout option upon exercise. There is a 50-50% chance of 5.27 payout. Okay. And no arbitrage put is therefore worth 2.64. No, not matching. प्लस ये लोग क्या लिया? 50-50% प्रोबेबिलिटी लिया है. एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.47 अपसाइड एंड डाउन साइड में 0.529. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी, since there is a 50% chance that the stock price will fall to 94.73, there is a 50% chance of 5.27 upon exercise and given the risk neutral probability of 0.47. ये तो अपसाइड है. The no arbitrage put price is 2.48. एकदम गलत, एकदम गलत. ये तो पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एक ये बोला सर 0.47 अप ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी एंड नो आर्बिट्रेज पुट प्राइस इज 2.47, 2.48. देखो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी डाउन साइड क्या? पुट ऑप्शन में वी आर इंटरेस्टेड ऑन डाउन साइड, राइट? सो इट विल बी व्हाट? 0.529 and the price will be 2.78. Third option, since there is a 50% chance that the stock price will fall to 94.73, this is fine, and the risk neutral probability is 0.47. Okay, the no arbitrage put price is 2.78. 2.78, this is fine. हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा. ये लोग क्या किया? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी पाई बोल रहा है कि सर पाई इज 0.47. दिस इज फाइन एंड नो आर्बिट्रेज पुट प्राइस इज 2.78. ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में व्हाट इज द डिफरेंस? देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, एकदम सेम है. फर्स्ट लाइन पढ़ो, एकदम सेम है. सिंस देयर इज अ 50-50% चांस दैट द स्टॉक प्राइस विल फॉल टू 94.73 एंड द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी इज 0.47. ठीक है, ये भी. नो आर्बिट्रेज पुट प्राइस इज 2.78. और यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ 5.27 payout upon exercise
and given the risk neutral probability of 0.47, no arbitrage put price is 2.48. ये लोग क्या किया यहाँ पे 5.275 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 0.47 से, 0.47 से, दैट इज रॉन्ग. 0.47 से गलत किया ना ये लोग, क्योंकि क्या करना चाहिए था 5.275 इंटू 0.529 विच इज 1 माइनस 0.471. ये कैसे आया था सर? ये आया था 1 माइनस 0.471 से, राइट. 1 माइनस रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटीज. तो यहाँ पे देखो ये लोग क्या किया 5.27 इंटू 1 माइनस 0.47, करेक्ट है, क्योंकि सर ये तो जीरो हो जाएगा एनीवेज, दिस विल तो बिकम जीरो. इसका तो आप कैलकुलेशन करो नहीं करो डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दिस कैलकुलेशन. एंड दे हैव शोन लाइक दिस ओनली. देखो 5.27 ये लोग लिखा है 5.27 ये रहा इंटू 1 माइनस 0.47 विच इज 5.2.529 डिवाइडेड बाई 1.0037. ठीक है, तो 2.78. विच ऑप्शन इज मैचिंग? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. तो आपको थोड़ा सा एक बार पेशेंटली पहले ऑप्शंस देखना पड़ेगा, फिर लोग कैसे लिखा और कैसे आपका आंसर मैच हो रहा है, राइट. चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 2, if the clients observe that 1 year put option with 100 exercise price is trading at 2.5, trading at 2.5, इसका मतलब ये तो सर क्या शुड बी प्राइस, ये तो शुड बी प्राइस है पुट ऑप्शन का. ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? शुड बी प्राइस of put option is 2.78, whereas actual price is 2.5. Therefore, the put option is overvalued या undervalued? Obviously undervalued है. Therefore, put option is undervalued. Put option क्या है सर? Undervalued है क्योंकि क्या एक्चुअल प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू या शुड बी प्राइस से क्या कम है, राइट. ए इज लेस देन शुड बी, एक्चुअल इज लेस देन शुड बी. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए? पुट ऑप्शन बाई करना चाहिए. देखते हैं क्या लिखा है लोग. If Clenet's client observe that 1 year put option with 100 exercise price is trading at 2.5, which of the following statement best describes how the Clenet client could take advantage of this to earn a risk-free return greater than 0.37 over the year? ये पहले अपने खुद कैलकुलेट करेंगे. क्या बोल रहा है यार, अगर पुट ऑप्शन का प्राइस मान लो 2.5 है एंड रिस्क फ्री रेट 0.37 है, तो अपने कैसे ज्यादा अर्न कर सकते हैं? हाउ कैन वी अर्न मोर देन दी आरएफ? तो वी कैन अर्न मोर देन दी आरएफ. कैसे? देखना स्ट्रैटेजी क्या करेंगे. सर सिंस पुट इज अंडर वैल्यूड, देयरफॉर पी प्लस करेंगे. अपने क्या करेंगे? पी प्लस करेंगे. एंड क्या करने वाले हैं बताओ? इन केस ऑफ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच क्या करेंगे? पी प्लस कर रहे हैं. वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट? प्राइस. वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट? प्राइस राइजिंग, क्योंकि अगर प्राइस गिरा तब तो पुट ऑप्शन से अपने को बेनिफिट मिल जाएगा, विल गेट द पे ऑफ. वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट? प्राइस राइजिंग. देयरफॉर व्हाट वी विल डू, प्राइस जब राइज होता है तो अपने एक शेयर मिक्स कर देते हैं. लेट्स ऐड 1 शेयर. बट ये सर पूरा शेयर ऐड नहीं कर सकते बिकॉज शेयर इज मोर देन द प्राइस. देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एच. हेज रेशियो, हेज रेशियो याद है ना? हेज रेशियो एच एस प्लस. परफेक्ट. हाँ सर ठीक है. एच का कैलकुलेशन हेज रेशियो कैसे होता था? हेज रेशियो कैसे होगा? 0 माइनस 5.275. नहीं याद आया फॉर्मूला. पी यू माइनस पी डी डिवाइडेड बाई वॉट? यूएस माइनस डी एस. ये होगा 0 माइनस 5.275, 5.275 डिवाइडेड बाई यूएस माइनस डी एस. कितना? हाउ मच इज यूएस? 117.88, 117.88 minus ds. How much is the ds? 94.725, 94.725. Let's check कितना आ रहा है. 5.275 STO1 107.88 minus 94.725 STO2, RCL1 divided by RCL2. This is coming 0.2278, 0.2278. ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव. इसका मतलब अपने क्या करने वाले सर? वी विल डू P प्लस एंड 0.2278 S प्लस. इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स क्या करेंगे? अपने बाई करेंगे. ऑब्वियसली मार्केट्स आर फ्रिक्शनलेस, नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फुल्ली डिविजिबल सिक्योरिटीज, तभी तो अपने फ्रैक्शन शेयर्स बाई कर पा रहे हैं, राइट. तो 0.2278 शेयर बाई करेंगे. देयरफॉर टुडे क्या होगा? एज ऑन टुडे आउटफ्लो कितना होने वाला है? आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो कितना होगा बताओ? टोटल आउटफ्लो कितना होने वाला है?
सर पी प्लस अगर बाई करेंगे आज तो अपना 2.5 जाएगा, 2.5 बोला था ना एक्चुअल, 2.5 जाएगा, ये रहा, इतना ही तो जाएगा प्लीज, ये शुड भी है, ये तो आपके हिसाब से 2.5 जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है दैट विल बी एन आउटफ्लो, प्लस एच एस शेयर बाई किए अपने, एच एस शेयर इज 0.2278, इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स, आज का शेयर का दाम कितना चल रहा है 105.25, 105.25, प्लीज कोई एक्सरसाइज प्राइस मत ले लेना, 105.25, दिस इज स्पॉट प्राइस, तो कितना हो गया बताना, टोटल टोटल बताओ एक बार, 105.25 into 0.2278 plus 2.5, this is coming 26.476 approximately, ठीक है, इतना आउटफ्लो होगा, टोटल आउटफ्लो लिख दिया मैंने, ओके। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इनफ्लो कितना है, आफ्टर 1 ईयर इनफ्लो कितना होने वाला है, अच्छा यहाँ पे अपने इनफ्लो कैलकुलेट कर लें कि सर पी प्लस अगर किए और एच एस प्लस किए तो सर इनफ्लो क्या होगा, देखो आप जो एच एस शेयर बाई की हो, एच एस शेयर बाई की हो, तो सर अपने क्या करेंगे यहाँ पे 1 साल के बाद बेचेंगे, वी विल सेल एच एस शेयर्स, तो एच एस माइनस कर दूं कि सर इतना शेयर बेचेंगे, 0.2278 इंटू कितना पे बेचोगे, तो देखो आपके पास दो प्राइस है, दो प्राइस है, दोनों से कैलकुलेशन सेम है आने वाला है, मतलब नो चेंज, तो मैं एक बार ले रहा हूँ 117.88, इतना शेयर बेचेंगे, इस प्राइस पे बेचेंगे 117.88, 117.88, ठीक है, ये शेयर आप बेचोगे, मतलब इतना इनफ्लो होगा, इतना इनफ्लो होगा पॉजिटिव, और आपने क्या किया था पी प्लस किया था, राइट, यू हैव डन पी प्लस टुडे, सर आफ्टर 1 ईयर प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस हैज गॉन अप, तो ऑब्वियसली पुट ऑप्शन विल लैप्स, पे ऑफ जीरो, तो सर पी प्लस से कुछ मिलेगा नहीं, पी प्लस से कुछ मिलेगा नहीं, तो जब पी माइनस करेगा, जब सेल करेगा तो पे ऑफ क्या, जीरो, नो पे ऑफ, तो टोटल इनफ्लो कितना होने वाला है 0.2278 इंटू 107.88 विच इज 26.853, इज इट फाइन, और इस प्राइस से भी चेक करा दूं आपको नीचे वाला प्राइस, क्योंकि अपने तो ये वाला लिए थे, हाँ सर ये भी चेक करवा दीजिए, 94.725, एच एस माइनस करेगा जब शेयर बेचेगा आफ्टर 1 ईयर, तो 0.2278 इंटू कितना था प्राइस 94.725, 94.725 मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, पुट ऑप्शन खरीदा हुआ था, पुट ऑप्शन खरीदा हुआ था एंड प्राइस हैज फॉलन, राइट, प्राइस गिर गया तो कितना का पे ऑफ, इतना आएगा 5.275, दिस विल बी दी पे ऑफ 5.275, टोटल करो एक बार, 94.725 इंटू 0.2278 प्लस 5.275, एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना 26.853, तो दोनों से मैच होगा ऑब्वियसली, अप साइड या डाउन साइड कुछ भी करो आंसर तो मैच होगा, आंसर इन द सेंस पे ऑफ तो अपना रहने वाला है, राइट, पे ऑफ फिक्स है, बिकॉज ये क्या आपने फॉलो कर रहे हैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच के थ्रू सर ऑब्वियसली अप साइड जाए या डाउन साइड जाए पे ऑफ सेम रहने वाला है, तो क्या बोले सर ये आउटफ्लो होने वाला है, दिस विल बी योर आउटफ्लो, और इनफ्लो आफ्टर 1 ईयर विल बी दिस, विल बी दिस, देयरफॉर रिटर्न कितना, रिटर्न कितना इन परसेंटेज तुम बताओ, इट्स इजी, सर टोटल इनफ्लो इज 26.853 आफ्टर 1 ईयर, सर टोटल आउटफ्लो इज, आउटफ्लो कितना होने वाला है 26.476, 26.476, ठीक है, -1 इंटू 100 ऑब्वियसली, -1 इंटू 100, रिटर्न बताना कितना हो रहा है डिवाइडेड बाई 26.476 -1 इंटू 100, तो ये हो रहा है रफली 1.425%, 1.425%, एंड दिस इज ग्रेटर देन व्हाट आरएफ, विच इज कितना था आरएफ 0.37%, 0.37%, 0.37%, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे क्या अपने रिटर्न ज्यादा कमा रहे हैं ना आरएफ से, अपने रिटर्न ज्यादा कमा रहे हैं आरएफ से, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या हुआ था पुट ऑप्शन का दाम, पुट ऑप्शन का दाम जो होना चाहिए था 2.78 उससे कम है, तो सर अपने आर्बिट्रेज कैसे अर्न करें, पुट ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड तो पी प्लस करते हैं, बट अपने आप को सेव करने के लिए एच एस प्लस कर लेते हैं, एज रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद क्या किया यहाँ पे एज ऑन टुडे अपना कितना आउटफ्लो होने वाला है पी प्लस और एच एस प्लस से, इतना आउटफ्लो निकालिए, और 1 साल के बाद कितना इनफ्लो होगा आफ्टर 1 ईयर, हाउ मच विल बी द इनफ्लो, जो मैंने आपको दिखाया कि अगर अपने अपसाइड वाला लेग से करते हैं, डाउन साइड वाला लेग से करते हैं, सेम आने वाला है, राइट, सेम आने वाला, बिकॉज वी आर फॉलोइंग रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच, तो रिटर्न कितना होगा सर जितना इनफ्लो आएगा डिवाइडेड बाई व्हाट, हाउ मच विल बी द आउटफ्लो, एंड
-1 इंटू 100, तो कितना अर्न करेंगे 1.425, विच इज ग्रेटर देन व्हाट आरएफ, विच इज ग्रेटर देन व्हाट आरएफ 0.37। चलिए चेक करते हैं क्या दिया ये लोग, क्योंकि ये सब सारा चीज लिखा है ये लोग, देखो स्टेटमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द क्लाइंट कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टू अर्न अ रिस्क फ्री रिटर्न ग्रेटर देन 0.37%। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, क्लेनेट शुड परचेज द पुट ऑप्शन एंड ऑल्सो परचेज अप्रोक्सीमेटली 0.23 शेयर, कितना लिया था अपना हेज रेशियो, कितना आया था 0.23, ठीक है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, टू मैच दी हेज रेशियो, टू मैच दी हेज रेशियो, हाँ ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो सही लग रहा है, कितना अपने परचेज करेंगे पुट ऑप्शन एंड ऑल्सो परचेज 0.23 शेयर टू मैच दी हेज रेशियो। बी क्लेनर शुड परचेज द पुट ऑप्शन एंड परचेज 50% ऑफ द अंडरलाइंग शेयर, नो कितना बाई करेगा 0.23 शेयर, 0.23 शेयर। Option number C, Claimant should purchase the put option and purchase 47% of the underlying shares. No, अरे 47% वगैरह क्या था, प्रोबेबिलिटी था, याद है 47% रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन ज्यादा कर लिए, यहाँ पे जरूरत नहीं था, बट इट्स ओके, रिवाइज हो गया ना आपका, आई होप रिवाइज हो गया होगा आपका, ठीक है सर 0.23 शेयर बाई कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यील्डेड अ हायर रिटर्न ओवर द नेक्स्ट ईयर, और आया भी है ना, आया भी है रिटर्न, देखो 1.425, बोला अगर रिटर्न ज्यादा कमाया, if risk free investment yielded a higher return over the next year, which of the following statement best describe how this would affect the no arbitrage value of the put option on Spark coin shares, बोला कि कैसे इफेक्ट करेगा नो आर्बिट्रेज वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन का वैल्यू कैसे इफेक्ट करेगा इफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स यील्डेड अ हायर रिटर्न। तो यार यील्ड एक्चुअल में पहले तो कितना था, आरएफ एक्चुअल में कितना था 0.37, बुरा अगर सर 0.37 से ज्यादा हुआ तो पुट ऑप्शन पे कैसे इंपैक्ट होने वाला, एन इंक्रीज इन द आरएफ विल हैव नो इफेक्ट ऑन द स्पार्क कॉइन पुट ऑप्शन प्राइस एज इट अ सोलेली फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड डिग्री ऑफ शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। एकदम गलत बात है, बोला सर रिस्क फ्री रेट अगर इंक्रीज होगा ना तो पुट ऑप्शन का प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, पुट ऑप्शन के कोई प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आने वाला है, एकदम गलत। An increase in the RF will increase the value of the put option as it will increase the risk neutral probability of the प्राइस डिक्लाइन। बोल रहा आरएफ इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन इंक्रीज होता है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आरएफ एंड पुट ऑप्शन, आरएफ बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू तो क्या गिरेगा। एन इंक्रीज इन द आरएफ विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, दिस इज फाइन, as it will increase both risk neutral probability of a price increase by and decrease the present value of the expected option payoff। yes, option number C is correct। नहीं सर नहीं समझ में आया, बहुत हेवी लैंग्वेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सम्स में देखिए, सम्स में देखिए एक बार, जब ये जो अपने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1, इसी को अपने कंटिन्यू कर लेते हैं, तो दैट जो क्वेश्चन नंबर 3 आप टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा है ये लोग, अपने उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेते सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। S0 कितना चल रहा था, आई थिंक 105.25 था कुछ नंबर ऐसा, 105.25, ओके। एक्सरसाइज प्राइस कितना था 100, अपसाइड 12% कितना आया था, दैट वी हैड कैलकुलेटेड, आई थिंक इट वाज 117 समथिंग, 117.88, तो अपसाइड प्राइस 117.88 और डाउनसाइड कितना था 94.725, 94.725, ठीक है सर। अब क्या था, ओके बोल रहा है अगर जो आरएफ है, आरएफ ठीक है, वो अगर इंक्रीज हो जाता है, रिस्क फ्री रेट अगर इंक्रीज होता है, आरएफ ओरिजिनल आरएफ क्या था, हाउ मच वाज माय ओरिजिनल आरएफ 0.37%, और इससे तो अपने निकाले भी थे वैल्यू, ओके। मेरा मैं क्या कर रहा हूं अब यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि आरएफ इंक्रीज हो गया, से आरएफ इज जो अपने निकाले थे वही ले लेते हैं ना, 1 पॉइंट कितना निकाले थे 1 पॉइंट, अपने अगर ज्यादा रिटर्न अर्न किए 1.425, ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लो आरएफ इंक्रीज हो गया 1.425%, तो पूरा पुट ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, पुट ऑप्शन पे व्हाट विल बी द इंपैक्ट, देखो सबसे पुट ऑप्शन पे और पाई पे भी पूछा था, पाई पे भी, पाई देखो पाई पे क्या इंपैक्ट होने वाला, सबसे पहला आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी, हाँ सर ठीक है, इस बार आर क्या लू, ऑब्वियसली ये वाला नया वाला, दिस विल बी 1.01425 माइनस डाउन मूव फैक्टर इज 0.9 and up move factor is 1.12 minus 0.9, is it fine, क्योंकि up move factor was 12% and down क्या 10% जा रहा था 0.9, तो 1.01425 minus 0.9 STO1, 1.12 minus 0.9 STO2,
RCL1 divided by RCL2 0.519, दिस इज कमिंग 0.5193, ठीक है। तो पाई आ रहा है मेरा 0.5193 और 1 माइनस पाई कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 1 माइनस 0.5193, दिस इज कमिंग 0.4807। ओके सर, ये चीज ठीक है। यहाँ पे पुट ऑप्शन लैप्स और नीचे की तरफ 100 minus 94.725, दिस इज कमिंग 5.275, 5.275। हाँ, अब बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहला पाई यहाँ पे हो गया 0.5193 और 1 माइनस पाई हो गया 4.807। इफ आई वांट टू कंप्यूट द पुट ऑप्शन टुडे, दिस विल बी, इफ आई जस्ट इग्नोर दिस, मतलब 0 into 0.5193, obviously this will be 0 weighted average plus 5.275, this is the payoff, into 0.4807, but this is coming after 1 year, तो आज के दिन it will be 1 point कितना होगा 01425, नया वाला रिस्क फ्री रेट। तो 5.275 into 0.4807 divided by 1.01425, this is coming 2.5, this is coming 2.5, and obviously 2.5 ही आएगा क्योंकि एक्चुअल अपने क्या लिए थे 2.5 लिए थे, याद है कि सर एक्चुअल ऑप्शन प्राइस 2.5। बताना क्या था यहाँ पे, देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, वापस से क्वेश्चन रीड करो, अब समझ में आएगा आपको। इफ द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट यील्डेड अ हायर रिटर्न ओवर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज ट्रू, हायर रिटर्न दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ दिस वुड अफेक्ट द नो आर्बिट्रेज वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट हुआ, पुट ऑप्शन का प्राइस गिरा ना, क्योंकि पहले क्या आ रहा था, आई थिंक 2.78 आ रहा था ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 2.78 आ रहा था, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द आरएफ, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द आरएफ, द पुट ऑप्शन का वैल्यू क्या गिर गया, पुट ऑप्शन का वैल्यू गिर गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पुट ऑप्शन का वैल्यू आया कैसे था, पहले तो ये देखो सर अपने ये लिए थे पे ऑफ इनटू दिस, ये तो इग्नोर कर दो आप वाला बिकॉज दिस इज बिकमिंग जीरो, तो सर ये वाला अपने लिए थे इनटू 1 माइनस पाई किए थे, 1 माइनस पाई इज कमिंग फ्रॉम पाई, क्योंकि पहले पाई कैलकुलेट किए थे। नाउ बिकॉज ऑफ आरएफ इंक्रीज, मेरा पाई इंक्रीज हुआ था 5.93, सर पहला वाला पाई क्या आ रहा था, पहले में पाई कितना आ रहा था 0.471, तो सोचो अगर आर इंक्रीज हुआ, आर इंक्रीज हुआ, न्यूमरेटर में आर इंक्रीज हुआ, बाकी सब चीज सेम है, तो ऑब्वियसली पाई इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज मतलब पाई इंक्रीज, और पाई इंक्रीज मतलब 1 माइनस पाई कम, 1 माइनस पाई कम होगा, 1 माइनस पाई कम, इसका मतलब सर पीडी से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ कम होगा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ 0.4807 इंटू 5.27 कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1, वो अगर कम होगा तो सर उसका पीवी भी क्या कम, उसका पीवी भी कम। इज इट फाइन, चीज समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि सर ऑब्वियसली आर के इंक्रीज होने से पाई इंक्रीज होगा एंड अपने क्या इंटरेस्टेड है 1 माइनस पाई, क्योंकि पुट ऑप्शन का है, पुट ऑप्शन, तो सर पाई यहाँ पे 0.5193 और यहाँ पे 1 माइनस पाई क्या कम आ रहा है एज कम्पेयर टू 1, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड पे ऑफ कम, तो आज के दिन पुट ऑप्शन का वैल्यू विल बी व्हाट लेस। अब देखो एन इंक्रीज इन द आरएफ विल हैव नो इफेक्ट ऑन द पुट ऑप्शन, गलत, an increase in the RF will increase the value of the put option, galat, an increase in the RF will decrease the value of the put option, yes, as it will increase the risk neutral probability, risk neutral probability क्या पाई increase हुआ ना 5.5193 of a price increase pi and decrease the present value of the expected option payoff, present value क्या 2.5 कम हो गया, yes, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप पूरा का पूरा आपको ये क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज कोई अगर टेक्सचुअली सोचेगा तो हो सकता है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो, बट ये चीज पता होना चाहिए कि सर आरएफ और पुट ऑप्शन में क्या इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब जैसे आरएफ अगर इंक्रीज होगा तो पुट ऑप्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if the expected percentage increase and decrease in the Spark coin share were to double, oh बोला अगर 12% इंक्रीज हो रहा था और 10% डिक्रीज हो रहा था ना, बोला अगर डबल हो जाता है, इफ दैट 12 बिकम 24 एंड जो 10 था दैट विल बिकम 20, where to double which of the following is the closest estimate of the 1 year put option price with an exercise price of 100, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, we'll have to calculate this, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स डू द कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x कितना 100, शेयर का प्राइस है, स्पॉट प्राइस इज 105.25, 105.25, ओके, प्राइस अगर ऊपर जाता है 20%, 117.88, और डाउन साइड जाता है तो 94.725, 94.725, ओके, पीयू 0,
नो पे ऑफ, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5.275। ओ ओ ओ एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लोग 12 का डबल करने बोल रहा है ना, सॉरी मेरे को याद नहीं रहा, एक काम करो इसको डबल करना है अपने को, मतलब 24% इंक्रीज करना है और यहाँ पे 20% डिक्लाइन करना है। इसका मतलब मेरे को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को, एंड विल हैव टू इंक्रीज दिस, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.24। लेट्स कैलकुलेट 105.25 into 1.24, this is 130.551, and downside में 105.25 into 0.8, this is coming 84 point, तो यहाँ पे क्या होगा -100, 15.8, 15.8। प्लीज कोई गलती से 84.2 से 105.25 माइनस मत करना, क्योंकि ये पे ऑफ है, तो एक्सरसाइज प्राइस से माइनस करना, बिकॉज दिस विल बी द सिली मिस्टेक। कितना जन शेयर प्राइस से माइनस कर देता है इसको डिफरेंस निकालने के लिए, नो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज प्राइस। तो पीडी आ रहा है 15.8, राइट, देयरफॉर आई आर कितना है 0.37% था, 1.0037 माइनस डी, डी इस बार क्या हो गया 0.8 डिवाइडेड बाई यू 1.24 minus 0.8. How much it will be? 1.0037 minus 0.8 STO1, 1.24 minus 0.8 STO2. RCL1 divided by RCL2. This is coming 0.463. 0.463. This will be 0.463 and downside will be 1 minus 0.463. This is coming 0.537. 0.537. Therefore, put option का price, put option का value will be 0 into 0.463, obviously irrelevant, plus 0.537 into 15.8, this is the expected payoff, but ये तो after 1 year आएगा, तो आज के दिन कितना 1.0037, 15.8 divided by 1.0037, 8.45, 8.4, this will be the answer. check करते हैं। The 1 year put option will rise to 7.9, the 1 year put option will rise to 8.5, और यहाँ पे 7.5, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 8.5। सर अपना तो 8.45 आ रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ के कारण आ रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, 8.5 आ रहा है। सर कैसे आ रहा होगा, चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन चेक कर लो, ये लोग क्या लिया है, क्योंकि अपना आंसर तो वैसे तो करेक्ट ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस, कहीं पे ये लोग राउंड ऑफ किया होगा। पहले तो आंसर चेक करो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कहाँ पे ये लोग राउंड ऑफ किया, 130.51 से कोई मतलब नहीं है, 84.2 दिस इज फाइन, 15.8 ये भी ठीक है, तो कहाँ पे कर दिया, ओह इसके अंदर में किया है लोग, प्रोबेबिलिटी के अंदर में, ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ये 0.463 है, दे हैव टेकन 0.46, और नीचे लिया ये लोग 0.54, अपने 0.537 लिए, दैट इज वाई अपना कम आ रहा है, बिकॉज बाकी सारा चीज ठीक है, अपने 0.537 है, वो लोग 0.54 लिया, राउंड ऑफ किया, बिकॉज दैट इज वाई दे आर गेटिंग हायर वैल्यू, तब ये लोग का क्या आ रहा है, हायर वैल्यू आ रहा है। परफेक्ट, चलिए तो यहाँ पे आपका ये 4 क्वेश्चन था, क्या 4 क्वेश्चन था फॉर्म 3, 4 रीडिंग। थैंक यू गाइस।